नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 बिहार झारखंड में। जीतन सहनी हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, नए मामले सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप और कुछ ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं जिन पे बात करें या विमर्श करें तो उसका कुछ अंत दिख नहीं रहा है। अब जीतन सहनी हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी हैं, उनकी पत्नी नजराना खातून है, वो सामने आई हैं। काजिम अंसारी मुख्य आरोपी, और उसके ऊपर ये आरोप लगे कि रात को हत्या करने में जो 4 लोग शामिल थे, उनमें से एक जो सबसे पहले पकड़ा गया वो काजिम अंसारी था। ब्याज वगैरह पे पैसा लिया था, ये तमाम आरोप थे, उसको पकड़ा भी गया। अब उनकी पत्नी सामने आई है। उनकी पत्नी का यह आरोप है कि जीतन जो थे वो दारू गांजा बेचते थे। लोग उनके यहाँ खाने पीने के लिए उनके घर जाते थे। लगातार 10 लोग 20 लोग हमेशा वहाँ पे अड्डा जमाए रहते थे और ये सब चीज़ें हो रही थी। और ये भी उन्होंने कहा कि इन दोनों में जो व्यवहार था, जो जीतन सहनी थे और काजिम अंसारी थे, इन दोनों का जो व्यवहार था चाचा भतीजे जैसा व्यवहार था। और उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने इतना मारा पीटा, जबरन ले गई पुलिस, मारा पीटा, जिसकी वजह से काजिम अंसारी ने डर से ये सब कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही किया है, हमने लोन लिया था, ब्याज पे पैसे लिए थे, ये तमाम चीज़ें। हालांकि पुलिस का आरोप जो है वो पुलिस का आरोप अलग है, लेकिन ये जो पत्नी का उनके आरोप है वो उन्होंने यही कहा कि घटना की रात काजिम अपने घर में बेटे के साथ सोया हुआ था और पुलिस ने गलत तरीके से उनको उठाया और यहाँ तक कि काजिम दुखी भी था जीतन की हत्या के बाद। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनके घर पे दारू मिला, शराब मिला, लेकिन उससे पहले ही मुखिया पहुँचे, पुलिस के आने से पहले उसको फेंक दिया गया। और ये चीज़ सिर्फ उनकी पत्नी का आरोप नहीं है, इस तरह के आरोप से जो तार जुड़ रहे हैं वो पुलिस के बयान से भी जुड़ रहे हैं। पुलिस भी ये चीज़ कह रही है कि जो जीतन सहनी का घर है, उनके घर से खाली कुछ पाउच मिले हैं, वो शराब के हैं या पॉलीथीन खाली है पानी के हैं, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो गया पाया है। लेकिन लगभग 38 पाउच मिले हैं जिनमें ये ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि शराब था। उसके अलावा एक बक्सा जो तालाब में फेंका गया था, जैसा कि जीतन सहनी की वाइफ भी कह रही हैं कि वो नदी पानी में जाके उसको फेंक दिया गया था, जो भी सबूत था उसको मिटाने की कोशिश की गई थी। तो हम पहले जो जगुनाथ रेड्डी हैं, एसएसपी दरभंगा हैं, उन्होंने क्या खुलासा किया है, उनको क्या मिला है, उन सब चीज़ों को दिखाएंगे, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आप जो मुख्य आरोपी हैं उनकी पत्नी का बयान सुन लीजिए। काजिम अंसारी की जो पत्नी है नजराना खातून। दारू और बेचते थे, सब चीज़ गांजा भांग सब बेचते थे, तो सब जाते थे पीने के लिए, तो वो भी जाते थे। हम क्या कहेंगे, पूरे मोहल्ले बच्चा बच्चा सब पूछ लीजिए, सब वहाँ पे जाते थे, पीने खाने वाला सब दारू बेच रहे थे, सब चीज़ बेच रहे थे, तो जाते थे सब पीने के लिए। क्या क्या मतलब जो बंद है शराब वो मिलता था और नशा के सामान सब मिलता था? दारू भी बेचते थे, गांजा भांग सब बेचते थे, सारा चीज़ बेचते थे, जितना भी नशा का चीज़ है सब बेचते थे। लेकिन जब उनकी हत्या हो गई तो सुबह पुलिस गई तो कुछ नहीं मिला नशा का सामान? हाँ, दारू उरू का बोतल सब मिला, लेकिन मुखिया जी जो गए ना यहाँ से, तो सब चीज़ को विनोद बम पर सबको लेके नदी में फेंक दिए। सबको वहाँ पर से ये सब सामान को जो बेच रहे थे सबको हटा दिए। दारू उरू सब था, बोरा बोरा सबको निकलवा दिए। पुलिस के आने से पहले? पुलिस के आने से पहले ही काम हो गया। तो आपने काजिम अंसारी की वाइफ का बयान सुना। उन्होंने जो भी आरोप लगाए, उस आरोप में कुछ गंभीर आरोप ये भी है कि यदि शराब बेचते थे, गांजा बेचते थे, अवैध चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये है कि वो मुकेश सहनी के पिता हैं। मुकेश सहनी मंत्री रह चुके हैं, वीआईपी पार्टी के मुखिया रह चुके हैं, मुखिया हैं अभी भी, और लगातार आरजेडी और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो स्टेट में आंदोलन कर रही हैं। और संजय झा मिलने भी गए, जदयू के नेता भी मिलने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठ रहा है कि जिस स्टेट में शराबबंदी है, उस स्टेट में कैसे इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये आरोप लगातार लगे हैं बिहार में कि वहाँ पे शराब का धंधा जो है चलता है खुलेआम। लेकिन इस तरह के आरोप कि खुद मुकेश सहनी के पिता शराब बेचते थे और वहाँ पे 20 लोगों का जमावड़ा हुआ करता था, इस तरीके के आरोप काफ़ी गंभीर हैं। और ये आरोप, इन आरोपों की पुष्टि होती दिख रही है पुलिस के इस बयान से, जिसमें जगुनाथ रेड्डी हैं वो बयान दे रहे हैं। उनका भी बयान हम सुन लेते हैं, जो कि जगुनाथ रेड्डी ये कह रहे हैं, यह खुलासा कर रहे हैं। दरभंगा के एसपी हैं और
वो ये कह रहे हैं कि जीतन सहनी की हत्या के बाद घर में देसी शराब के 38 खाली पाउच की भी बरामदगी हुई है। इसमें शराब थी या नहीं, इसकी जांच एफएसएल टीम कर रही है। चोरी के बाद सूदखोरी और फिर शराब का एंगल सामने आने के कारण ही बाकी पूछताछ के लिए पुलिस ने समय लिया था। लेकिन अब शराब के कारोबार की अफवाह पर पुलिस कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि ये मामला जाहिर सी बात है सरकार पे भी सवाल उठेगा कि सरकार जहां शराबबंदी की हुई है वहां पे इस तरीके की चीज़ें कैसी हो रही है। लेकिन शराब पीने की आशंका को नकार नहीं रही है पुलिस। जिन कागजातों को पुलिस ने बरामद किया है उनमें 21 सूद पर पैसे देने के से जुड़े हैं, यानी कि सूद पर जो पैसे दिए गए थे उन कागजातों में उनके हिसाब किताब हैं जिन पे भी जाँच चल रही है। और हत्या के जिन 3 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया, जो बताया गया, उनमें से 2 काजिम अंसारी की तरह ही सूद पर जीतन सहनी से पैसे लिए थे। पहले पुलिस का यह बयान सुनिए। अनुसंधान क्रम में 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। उनका नाम है सितारे, छोटे लहरी और मोहम्मद आज़ाद। ये तीनों जो काजिम अंसारी के साथ घटनाक्रम में संलिप्तता था इनका। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी द्वारा मृतक के पास 20,000 रुपये सूद लिया था। उसी के एवज में मृतक पैशन प्रो मोटरसाइकिल एवं कागज़ रखे हुए थे। कांड में गिरफ्तार छोटे लहरी जो थे 6,000 रुपये सूद लिए थे, उसमें उसके एवज में ज़मीन का कागज़ रखे हुए थे। और मोहम्मद जो आज़ाद है ये इनका सहयोगी है, इनके सपोर्ट में था। और घटनास्थल में जो सीजर लिस्ट जो बना था तो उसमें जो संदूक था उसमें जो 23 कागज़ था, उस 23 कागज़ में 2 ज़मीन का दस्तावेज था, बाकी शेष ब्याज का जो दस्तावेज था। और घटनास्थल पे 38 प्लास्टिक का खाली पाउच मिला हुआ था। तो हम लोग उसको प्रथम दृष्टता शराब का सेवन मानते हुए उसको एफएसएल के लिए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है, ताकि पानी या शराब का चेक करने के लिए। और ये घटना जो मोहम्मद कादिर अंसारी जो स्टेटमेंट दिए थे उनके अनुसार ये सितारे, छोटे लहरी, मोहम्मद आज़ाद, ये चारों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो एसएसपी ने जो बताया वो चीज़ें तो अब आपको लगभग एक दूसरे से तार जुड़ी हुई दिख रही होंगी। जो महिला आरोप लगा रही हैं शराब बेचना और ये चीज़ें करना, और इस तरीके के जो आरोप हैं, कुल 4 आरोपी पकड़े गए, जिनमें से काजिम पहले आरोपी जो पकड़ा गया था। उसके बाद पुलिस ने 3 और लोगों को पकड़ा। पुलिस ने 18 जुलाई को 40 साल के अभियुक्त काजिम अंसारी को सुपौल मार्केट थाना घनश्यामपुर का रहने वाला है ये, उसको पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद इस कांड में जो गिरफ्तार हुआ वो था मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी, ये 25 वर्ष के हैं। और मुश्ताक लहेरी द्वारा मृतक से ये 20,000 रुपये, यानी कि इन्होंने जो जीतन से 20,000 रुपये सूद पर लिया था, और इसके एवज में सहनी के पिता ने पैशन प्रो मोटरसाइकिल और उसके कागजात रख लिया था। जो तीसरा आरोपी है वह इस कांड में गिरफ्तार छोटे लहरी, उसकी उम्र 22 साल है। और ये मोहम्मद लहरी जो है इन्होंने 6,000 रुपये उधार लिया था, सूद पर लिया था। और जो मृतक छोटे लहरी के ज़मीन का कागजात इन्होंने रखा हुआ था, ये कागजात मिले भी हैं, ऐसा पुलिस बता रही है। चौथा जो है वो इस कांड में गिरफ्तार हुआ है वो मोहम्मद आज़ाद है, और मोहम्मद फारूक इन तीनों अभियुक्तों के सहयोग में था। इसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर मिला है, और ये कि ये सहयोग में था। इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि उन्होंने कर्ज लिया था कि नहीं लिया था। तो ये जो चौथा है ये फारूक था। बड़ी बात यह है कि एसपी ने यह भी बताया है कि घटनास्थल के बगल में पोखर से बरामद मृतक के संदूक से कुल 23 कागजात जब्त किए गए थे। इनमें से 2 जमीन का दस्तावेज और शेष जो थे वो ब्याज के लेन देन और गाड़ी से संबंधित थे, यानी कि 21 जो थे, जो कि पहले बताया। तो ये कुल मिला के मामला है, जो पुलिस भी कह रही है लगातार कि पुलिस के जो नए अपडेट मिल रहे हैं पुलिस के, वो यही कह रहे हैं कि जो ब्याज और सूद पे जो पैसे दिए गए थे इनकी वजह से पूरा मामला हुआ। 4 लोग एक रात अटैक किए जीतन सहनी पे, और जीतन सहनी को किस तरीके से मारा गया इस पे हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया कि चाकू, फल काटने वाली जो चाकू थी उससे चीरा गया, फाड़ा गया और नृशंस हत्या की गई। लेकिन जो अब आरोपी है उसकी पत्नी ये कह रही है कि उसने हत्या नहीं किया। हालांकि अपने बचाव में उसके अपने तर्क हो सकते हैं, पुलिस ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि शराब बेचते थे, गांजा बेचते थे,
तो इस चीज़ को भी पुलिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में ये चीज़ें बैन हैं। फिलहाल बिहार में पूरा बवाल चल रहा है इस चीज़ को लेकर। बिहार में जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी जो दल हैं वो आंदोलन पर हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं और नीतीश कुमार का जो शासन है वो पूरी तरीके से फेल है और क्राइम को रोक नहीं पा रहा है। और इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय झा मुकेश सहनी के घर गए थे। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक से सुनवाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाए। और इस दौरान मुकेश सहनी भी उनके साथ हैं। तो ये पूरा मामला है, आरोप प्रत्यारोप जो भी चल रहा है। इस मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। बिहार झारखंड की सभी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।